गाइस, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। और ये है मकर संक्रांति के दूसरे दिन का वीडियो। और ये देखिए संयोग बना रहे हैं, सेव खुरवा। हमारे यहाँ घोड़े पूजे जाते हैं, तो कुम्हार जो होता है घोड़े लेके आता है। और तो ये सेव खुरमा बनाकर एक थैले में भर के और घोड़े के ऊपर लाद के और उसकी की जाती है पूजा। तो संयोग आप सब जानते ही हैं, उसको बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें वो करने की लगती है। जब मैं करती हूँ ना तो बच्चों को इनको लगता है बहुत आसान होता है, ये तो मैं कर लूँगा। तो फिर मैं सेकने लगी थी, मैंने कहा चलो ठीक है तुम करो थोड़ा सा, जब तक मैं सेक लेती हूँ। और ये देखिए, और बिल्कुल नहा धो के और नए कपड़े पहन के चश्मा वश्मा लगा के रॉकी भाई बन के बैठे हैं। और ये बना रहे हैं सेव खुरमा। बना क्या रहे हैं, काट रहे हैं। ये सब करके मैंने रख दिया था। उन्हें बहुत शौक रहता है पिज़्ज़ा कटर से काटने का। और यहाँ पे देखिए मैं सेकने लगी हूँ और संयोग काट रहा है, मैं सेक रही हूँ। और यहाँ पे देखिए गैस के पीछे मेरी वो रखी हुई है, सिल नीचे रखी थी, मैंने इसको धोया था तो यही रख दिया, तो वो वहाँ से दिख रही थी। और ये देखिए सिक चुके हैं, तो इनको हम निकाल लेंगे। और मैं आपको बता दूं कि कल वाले वीडियो में जब मैंने आपको दिखाया था ना कि मैंने सब अपनी ससुराल भेजा था, और तो कितनी बड़ी गलती हुई कि मुझसे, मतलब गलती तो मेरी ही है, लेकिन फिर भी उसमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ। ये कि मैं भूल गई थी। और शुरुआत से ऐसा होता है तो याद रहता है। अभी कुछ दिनों से हमारे यहाँ मतलब मम्मी नहीं खाती हैं प्याज लहसुन, और मैं भूल गई थी। तो मैंने सारा कुछ जो भी बनाया था सब प्याज में, सब में प्याज डाला था। जो मैंने बेसन के भजिए बनाए उसमें भी प्याज था, और मंगोड़ियों में भी प्याज था। तो इतना सारा बनाया था, सब भेज दिया। बाद में खाया जानवरों ने, क्योंकि वो तो प्याज लहसुन नहीं खाती हैं। तो यही हुआ था। तो मुझे बहुत ज़्यादा वो लगा कि देखिए मैं, मतलब ऐसा नहीं है, गलती मेरी भी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मैं मुझे भूल गया। तो इतनी वो भी नहीं है कि हाँ बहुत बड़ी गलती हो गई है, वो डलता ही है। और मैंने डाल दिया। तो फिर वहाँ पे गाय जो भी जानवर हैं उन्हीं ने खाया, क्योंकि पालक पूरी बस मम्मी ने खाई थी, क्योंकि उसमें प्याज लहसुन नहीं था। बाकी का तो जब जितना थैला भर के मैंने भेजा था ना पकवान, सब गाय भैंसों ने ही, मतलब जानवरों ने ही खाया। इसके बाद ये देखिए सेव बन रहे हैं। और इस कढ़ाई की इतनी बुरी गति हुई है कि मतलब इस पे ही मैंने सब कुछ किया। अब एक मैंने सोचा एक जला है तो बस एक ही जलाओ, सारे बर्तनों को जलाने से क्या फ़ायदा है। सर्दियों का टाइम है और हाथों में लगती है बहुत ज़्यादा ठंड। तो मैंने एक कढ़ाई को इतना बुरी तरीके से जलाया है कि अब जब मैं इसको धोऊंगी ना तो मुझे मेरी नानी याद आएगी। और ये देखिए सेव बन रहे हैं। और ऐसा मतलब हमारे यहाँ ये रिवाज है, सेव खुरमा बनाए जाते हैं, और मीठे और नमकीन और सेव बनेंगे। और ये भर के हम घोड़े पे लाद देंगे। 2 घोड़े होंगे और दोनों घोड़ों, अभी मैं आपको आगे पूजा दिखाऊंगी, आप देखिएगा। इतनी जल्दी बैक मत होइएगा वीडियो से। तो वही मैं बता रही थी कि मुझे बहुत कष्ट हुआ कि बताइए, मतलब अन्न को ऐसे वो उसका अपमान भी नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या कर सकते हैं। मम्मी फिर घर में गाय है तो खिला दिया, नहीं तो किसी को दे देती। तो बस यही मुझे थोड़ा सा लगा, लेकिन मेरी गलती थी या किसकी गलती थी नहीं मैं बता सकती। तो मेरी मेहनत भी बेकार गई और ये सब ऐसे बर्बाद भी हुआ सब कुछ। तो ये हुआ था मेरे साथ। और मैं हमेशा से कहती आ रही हूँ कि मतलब पता नहीं मैं कितना भी कोशिश कर लूँ, कितना भी अच्छा करने की कोशिश कर लूँ, लेकिन मुझसे पता नहीं बुरा ही होता है, मतलब अच्छा होता ही नहीं है। सामने वाला मतलब वो मेरी बुराई ही करेगा। पता नहीं ऐसा कुछ है मेरे उसमें है, मुझे कुछ श्राप है या पता नहीं क्या है कि मैं अपनी तरफ से कोशिश अच्छा करने की करती हूँ, लेकिन वो हो बुरा जाता है। और सामने वाला मतलब पता नहीं क्यों मुझे बुरा ही समझता है। तो ये है मेरी विडम्बना, तो मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। और विडम्बना ही कहेंगे कि अगर आप अच्छा करते हैं और बुरा होता है तो
एक बार हो तो इत्तेफाक कह लो, लेकिन हमेशा ही ऐसा होता है और मेरे साथ ऐसा ही होता है। तो ये देखिए पूजा करने की तैयारी कर ली है मैंने। और ये सेव खुरमा, और यहाँ ये हमारे यहाँ ये मीठे वाले खिलौने होते हैं, इनको गुल्ला कहते हैं। और ये मकर संक्रांति को गुल्ला मतलब ज़रूर आते हैं, गुल्ला और तिल के लड्डू ये ज़रूर खाए जाते हैं। नहाने के बाद भगवान को भी चढ़ाए जाते हैं। तो ये थैली मैंने बना ली थी। अब इनमें ये सेव खुरमा भर देंगे और ये गुल्ला भी भरेंगे और इसमें पैसे डाल देंगे और इनको लाद देंगे घोड़ों के ऊपर, फिर उनकी पूजा होगी। तो इस तरीके से होता है हमारे यहाँ ये। और लड़की जैसे ये बेटे का होता है और बेटी होती है तो उसके लिए एक वो रखा जाता है, मिट्टी का ही होता है वो भी, तो उसमें रखा जाता है। तो मैंने तो ऐसे ही देखा है मेरे यहाँ, मतलब मायके में मेरी अम्मा, मेरे 2 भाई थे तो मेरी अम्मा 2 घोड़े रखती थी, तो दोनों का एक एक घोड़ा होता था। और मैं अकेली हूँ तो मेरे लिए एक मलिया कहते हैं उसको, मिट्टी का बना हुआ बर्तन होता है, एक छोटा सा कटोरी जैसे दिया होता है ना, तो ये मलिया जो है बड़ी होती है, दिया छोटा होता है, बस इतना अंतर होता है। तो ये देखिए दोनों घोड़ों को चौक ये रखी है मलिया, तो चौक पूर दिया है और अब बिठा देंगे दोनों घोड़ों को। इनको टीक पूज देंगे, जैसे मतलब पूजा होती है, टीका लगा दिया, पूज दिया और बस। और ये मलिया में भी कर देंगे। तो ये लड़की का है और ये अब इसको तुरंत दे देंगे, मतलब अभी पैर छू लेंगे, कन्या को दे देंगे जो भी घर में लड़की है। और इनके जो लड़कों की जो घोड़े के ऊपर जो लादे जाते हैं ये बसंत पंचमी को खुलेंगे। तो अभी हम लोग भर के रख देंगे, उनको गौन बोलते हैं, गौन भर के रख देंगे पूज के, और इसके बाद इसको रख देंगे। और फिर जब जिस दिन बसंत पंचमी होगी ना, तो उस दिन नहा के पहले सबसे पहले ये खोल के भगवान को चढ़ा देंगे थोड़ा सा, और बस ऐसा होता है। तो अभी हम इसको जो थैले में भरेंगे ये सेव खुरमा, तो ये अभी खाएंगे नहीं, ये हम सिर्फ घोड़े पे लादने के बाद इसको रख देंगे और बसंत पंचमी को खोलेंगे। और ये है मलिया कहते हैं इसको, तो ये भरी जाती है लड़की की। तो जिसको जितनी लड़कियां हों उतनी मलिया भरी जाती हैं। मैंने शायद ऐसे ही देखा है, अब जिसके यहाँ जैसा होता हो, सब जगह रिवाज अलग अलग होते हैं और हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। मतलब जगह क्या, हर घर में अलग अलग होता है, किसी के यहाँ कुछ होता है, किसी के यहाँ कुछ होता है, लेकिन मैंने ऐसे देखा है तो मैं वैसे ही करती हूँ। तो बस इस तरीके से होता है। और मैंने ससुराल में लड़की नहीं है, ननद नहीं है, तो मैंने देखा नहीं कि मम्मी ये नहीं भरती हैं, घोड़े बस रखती हैं। तो बस ऐसा होता है हमारे यहाँ। तो ये देखिए भर रहे हैं हम लोग और भर देंगे। इसके बाद सैयों को बुला के इस घोड़े को खिंचवाया जाता है, मतलब ऐसा दिखाया जाता है कि वो बच्चा बड़ा होके लड़का जो होगा वो व्यापार करने जाएगा और ये उसके खाने पीने का सामान है। तो और ससुराल लेके जाएगा, घोड़े पे बैठ के जाएगा, ये उसके खाने पीने का सामान है। पता नहीं क्यों ऐसे पूछा जाता है कि तुम्हारी ससुराल कहाँ है, तो संयोग ने बताया था कि राजस्थान में। अब पता नहीं उसको राजस्थान में शादी करनी है, तो उसने राजस्थान ही बताया था, उससे पूछा था। तो पूछा जाता है हमारे यहाँ, जब बच्चे से बेटे से घोड़ा खिंचवाते हैं तो उससे पूछते हैं, ये देखिए ये लाद दिया है और बस अब संयोग आएगा तो इसको खींच देगा। उससे पूछेंगे कि कहाँ, ये देखिए आ गया है संयोग और ये खेल के आया है, तो पसीना में आप देख सकते हैं इसको, पता नहीं कितना पसीना था, इतनी कड़ाके की ठंड है, इतनी ठंड है, इसके बाद भी इसके गीले हो गए हैं बाल पसीने में। ये देखिए अब उसको बुरा लग रहा है क्योंकि उसको खेलते हुए बाहर खेल रहा था, बुला लिया। और इसके बाद ये खींचेगा और इससे पूछेंगे कि तुम्हारी ससुराल कहाँ है, कहाँ जाओगे ये घोड़े लेके, तो ये कहता है राजस्थान में, राजस्थान में होगी इनकी ससुराल। तो आप लोगों को मैंने अभी से बता दिया है कि ये राजस्थान में करेगा शादी। और चलिए मिलते हैं हम आपको अगले ब्लॉग में। और इसके बाद हमारी ये भी दे देंगे, वो गौन रखी है वो गुनगुन को दे देंगे बुला के। और बस ये देखिए ये गुनगुन को दे रहे हैं। और इनकी दोनों की बाप बेटी की बहुत लड़ाई होती है, मतलब ये देखिए अब ये दे देंगे और इसके बाद पैर छू लेंगे और मार देंगे उसको एक। बस ऐसे ही होता है इन लोगों का, पता नहीं, ये देखो बस ऐसे ही चलता रहता है इन दोनों का, मतलब बाप बेटी की लड़ाई हमेशा होती है। तो बाय बाय दोस्तों।